नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज देशव्यापी बंद का आह्वान किसानों ने किया हुआ था, जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। हालांकि मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन दर्शकों प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ और किसानों के फेवर में लोगों ने अपना आक्रोश भी जाहिर किया। लेकिन प्रमुख बाजार वेयर हाउस वो बंद नहीं हुआ, वो खुला रहा और साथ ही साथ प्रमुख बाजार जितने भी थे, क्योंकि ट्रेडर्स कम्युनिटी ने अपने आप को किसानों के इस आंदोलन से बाहर रखा था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, ट्रांसपोर्टर्स के आह्वान को बाकी सियासी जमातों ने भी पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया। पैंथर्स पार्टी की बात करें, पैंथर्स पार्टी ने भी समर्थन दिया और बाकी दीगर जमातों ने भी समर्थन किया। आज सुबह से ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से स्टैंड स्टिल था, पूरी तरह से बंद था, लेकिन प्राइवेट वाहन जरूर चल रहे थे। आइए देखते हैं। चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, काले कानून मुर्दाबाद। कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं कि जिस ढंग से 11-12 दिन लगातार से स्ट्रगल था और दिल्ली सड़कों पे यहाँ पे धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पे करें और पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से अनदेखी यहाँ पे की गई। मैं समझता हूँ कि ये तानाशाही वाली हुकूमत, आज पूरा किसान भारत का अगर सड़कों पे यहाँ पे है तो वो उसमें ईगो में भाजपा क्यों यहाँ पे पड़ रही है, फौरी तौर पे उनसे नेगोशिएट करें। हमने पहले भी यहाँ पे प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी जी ने स्टार्टिंग में इनका समर्थन करते हुए इनकी जायज़ मांग जो था उसको बिल्कुल फौरी तौर पे मान ली जाए, ताकि उन लोगों को भी राहत मिले और दोबारा से जो किसान है वो खुशहाल करने में भारत को अपना योगदान दे पाए। तो मैं समझता हूँ जिस ढंग से ये किसानों की तरफ अनदेखी भाजपा की तरफ से की जा रही है, पूरा विपक्ष एक तरफ है, तो क्या भाजपा ही जो है वो कानून जो बनाने वाली है वही सीट ठीक है। आज जो है प्रोटेस्ट साडे डिगाने 45 नंबर वार्ड च कल मैं सारे ही अपने इन्हें को मेरे भैन भरा गरीब इस किसान गरीबां दे मुद्दे च आए ने, सारे फतेह करो प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज पूरा भारत जो है वो किसानों के हक के लिए बंद है, चक्का जाम है। जम्मू कश्मीर में भी पैंथर्स पार्टी किसानों के हक के लिए आज प्रदर्शन कर रही है। और हमने आज जो मोदी सरकार ने किसानों को 2-2 हजार रुपए का जो चेक दिया था, आज पैंथर्स पार्टी किसानों के साथ मिलकर उस चेक को मोदी सरकार को वापस उनको देना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से आए हुए जम्मू कश्मीर में जो मंत्री हैं, जो डीडीसी की इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं और हर स्टेज पे जो है वो किसानों को जलील कर रहे हैं कि हमने किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाला है, ये किसानों को जलील करने वाली बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे किसान जो है वो इस इतनी सर्दी में जो है वो अपनी मांगों के लिए मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं और मोदी सरकार उनके ऊपर पानी की बुछारें कर रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस चला रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो है ये जनरल डायर जैसी जो है वो नीति अपनाए हुए है। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने उनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, वैसे ही किसानों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करके मोदी साहब क्या दर्शाना चाहते हैं। आज किसानों को, जो हमारे सिख भाई हैं, किसान हैं, उनको कहा जाता है कि ये खालिस्तानी समर्थक है। जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुसलमान भाई हैं, उनको कहा जाता है कि ये मिलिटेंट है। किसान यूनियंस ने बंद रखा है, उसकी सपोर्ट में ट्रांसपोर्टर्स, बाकी यूथ विंग और वो सभी ऑर्गेनाइजेशनें जो नौजवान सभा है वो यहाँ पहुंची है। अभी ट्रांसपोर्टर्स और भी यहाँ आ रहे हैं, और भी जथेबंदियां यहाँ पहुंच रही हैं। ये जो मोदी जी काला कानून बना के अब ये जिद कर रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होगा, इसकी कीमत जो है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो इसके लिए वो ये चाहते हैं कि इसको सबको ग्रांट किया जाए और इस सब पे कंट्रोल किया जाए। और वो जो बड़े दलाल हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ किसान ही नहीं मरेगा, हम जितने भी लोग हैं
जो भी अन्न दाना खाता है, हर एक को जब व्यापारी जो है वो व्यापारी हमेशा अपना फायदा ज्यादा सोचता है। तो जब बड़े व्यापारियों के पास ये सब कंट्रोल आएगा तो बड़े व्यापारी ये कोशिश करेंगे कि हम बढ़कर इसमें से पैसा कमाएं, और जो चीज हमको आज 20 रुपए किलो मिल रही है वो 100 रुपये किलो भी नहीं मिलेगी। ये 500% चीजें बढ़ेगी। दर्शकों, ट्रांसपोर्टर हो या किसान हो, उन्होंने बड़ा रोष जाहिर किया है। उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि सरकार कानून थोप रही है, जबकि कानून थोपे नहीं जाते हैं, कानून लगाए जाते हैं और कानून को लगाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जाती है। किसानों का ये मानना है कि अगर इन 3 काले कानूनों को, ये किसानों का कहना है, इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वो फर्दर भी आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि कल एक मरतबा फिर किसानों और केंद्र सरकार के बीच में बैठक है। उस बैठक के बीच में कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावना है, क्योंकि अब कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ली है कि किसानों से बातचीत वो अपने ढंग से करेंगे, अपने स्टाइल से करेंगे। सरपंच कश्मीर सिंह पंचायत दड़प, अज असी ਜਿਹੜੇ किसान साढ़े दिल्ली बार्डर से बैठे हैं उन्होंने समर्थन च अज साढ़े दड़प पंचायत के सारे किसान इत्थे इकट्ठे हुए हैं। असी गौरमेंट अगे अपील करने कि जिहड़ा काला कानून इन्होंने 3 किसानों को दिते हैं इन्होंने वापस लैन, नहीं तो असीं किसानों के समर्थन च पूरे जिहड़ी पंचायत है ये तैयार है। इस करके क्योंकि जिहड़े ये कानून 3 इन्होंने MSP जिहड़े लागू किए हैं ये किसान ना खुश ने। गौरमेंट कहती है कि ये कानून किसानों के फेवर च ना, अगर किसानों के फेवर च हैं तो फिर किसान दिल्ली बार्डर के उपर क्यों धरना मार के बैठे हैं। गौरमेंट ने ये कानून वापस लेने चाहिए हैं ताकि जिहड़े किसान साडे ने वो अपने घर नूं वापस आ सकन। अज उन्होंने किसानों की कल मीटिंग है, असीं गौरमेंट अगे अपील करांगे कि 9 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग है उहदे विच 3 कानून काले कानून जिहड़े आ वापस किए जान, नहीं तो असीं किसानों के समर्थन दे विच दिल्ली पुजन नूं भी तैयार हैं। पूरे देश का और ख़ासकर भारतवर्ष में किसान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसान अन्नदाता है और मैं सरकार से अपील करूंगा कि किसानों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जल्द से जल्द हल करें, ताकि किसान अगर सड़कों पे रहेगा तो खेती कौन करेगा, अनाज कौन उगाएगा, कैसे इसका हल होगा। तो हमारी आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है, 5वें दौर का दौर ख़त्म हो चुका है। अब जब भी नेक्स्ट मीटिंग हो उसमें किसानों का मसले है जो हल होने चाहिए। किसानों का आंदोलन बड़ी देर से चल रहा है और गवर्नमेंट के साथ भी इनकी 2-3 सीटिंग हुई है और हम चाहते हैं गवर्नमेंट इनकी डिमांडें सुने, इनकी जो मांग है वो सुने और उसको पूरा करे। ये आंदोलन बड़ा लंबा हो गया है, खुला रहेगा। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं जल्द से जल्द मानी जाए और इसको पूरा किया जाए, जिसमें पूरे देश में एक अमन चैन और लहर रहे, जिसमें आगे कारोबार नहीं है। ऐसी चीज़ों से कारोबार ख़त्म होते हैं और ये कारोबार को हम देख रहे हैं कि कारोबार आगे मार्केट में नहीं है। किसान जो है वो देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए हमेशा काम करते हैं और आज उनकी रोटी रोजी का मसला है। उनकी रोटी रोजी का मसला नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों के रोटी रोजी का मसला का। अगर किसान खत्म हो जाएगा, ये अगर जो व्यापार है ये बड़े धनाढ़ लोगों के पास, बड़ी कंपनियों के पास चला गया तो आटा महंगा होगा, चावल महंगे होंगे, सब्जी महंगी होगी, दालें महंगी होंगी, हर चीज़ जो है वो महंगाई बढ़ेगी। ये मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द किसानों की डिमांड मान के किसानों का जो हक है वो किसानों को दिया जाए। दर्शकों, जम्मू शहर के अलावा बाहरी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिले। उधमपुर में भी प्रदर्शन हुआ, सांबा में भी प्रदर्शन हुआ, कठुआ में भी प्रदर्शन हुआ, आरएसपुरा में भी प्रदर्शन हुआ। लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं किसान जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता होने के बावजूद भी अगर वो बाहर सड़कों पर रहते हैं तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्नदाताओं को इंसाफ मिलना चाहिए, ये प्रदर्शनकारियों की डिमांड थी।
अपने रोडों पर उतरे हुए हैं ताकि ये गवर्नमेंट उन कानूनों को वापस ले, ताकि जो हमारे किसान हैं वो पहले की तरह जितनी मेहनत अन्नदाता इस पूरे देश के लिए करते हैं वो उसी तरह से काम करते रहे। जो ये गवर्नमेंट है ये किसान के विरोधी है और हम चाहते हैं कि ये कानून वापस ले ताकि हमारा किसान स्वतंत्रता से पहले की तरह काम करे। पहले ही हमारा किसान बहुत गरीब है, ये गवर्नमेंट खुदकशियां कर रहा था, बोझ के तले, कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। आज वो अन्नदाता इकट्ठा हुआ है। ये इन्होंने जो काले कानून बनाए हैं और उस कानून में उन्होंने ये कह दिया है कि जो बड़ा व्यापारी है, जो बड़े अंबानी अंडानी जो अरबपति लोग हैं, ये आके किसानों का अनाज खरीदेंगे। जब ये खरीदेंगे तो ये बिल्कुल उसका रेट डाउन कर देंगे और गवर्नमेंट MSP देने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए किसान आज जो है वो सड़कों पे निकला है और पिछले 70 दिन से पहले वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में संघर्ष कर रहे थे, तो अब उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया है। दिल्ली में इन्होंने, केंद्र सरकार ने सड़कें जो हैं वो 20-20 फुट बड़े खड्डे डाल दिए हैं कि ये आगे ना जा पाएं। तो आज किसान ने दिल्ली को घेरा हुआ है। तो आज यहाँ के जो हमारा सांबा जिला के जो हमारे भाई हैं, जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, आज वो यहाँ सड़क में आए हैं उन किसानों के हक में जो पूरे देश भर से इस काले कानून को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा सांबा जिला का जो किसान है और किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, आज वो भी उनके समर्थन में बैठे हैं। और हमारा ये ऐलान है, सभी हमारे जितने भी प्रधान और सरकर्ता लोग यहाँ बैठे हैं, कि अगर ये काले कानून इन्होंने अगले 1-2 दिन में वापस नहीं लिए तो फिर हम जम्मू से भी अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां, सारा सामान लेके, खाने पीने का, हम भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये फार्मर्स जो हमारे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कर रहे हैं। और जो वो अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए बैठे हुए हैं कि जो आटा आज 25 रुपए किलो है, अगर वो कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा, वही आटा ठीक 6 महीने बाद 150 रुपए किलो हो जाएगा। वो फार्मर्स हमारे लिए बैठे हुए हैं। और मोदी जी के आगे मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी, जब आपने वोट लेने होते हैं तो आपका चेहरा, और जब फार्मर्स से बात करनी है, आज 12 से 13 दिन हो गए हैं फार्मर्स बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आज तक मोदी जी उनसे बात करने तक नहीं आए। और कभी किसी मंत्री को भेज रहे हैं, कभी किसी मंत्री को भेज रहे हैं। जब वोट लेने हैं तो मोदी जी का चेहरा। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आज किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उन्हीं के बेटे जो आज चाइना के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और वो वहां पर मर रहे हैं और वो दिल्ली के बॉर्डर पर मर रहे हैं। तो क्या ये इंसाफ है? मोदी जी कह रहे थे कि मैं देश ना झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा, और मोदी जी आज देश झुक भी रहा है और आज देश बिक भी रहा। इन्होंने हम लोगों पे थोपे हुए हैं। इन कानूनों को जल्दी से जल्दी वो वापस ले, क्योंकि हमारे किसान भाई सितंबर महीने से सड़कों पे है और आज हर स्टेट में किसान एकता जो है वो साथ में चली हुई है। और गवर्नमेंट जो सिर्फ प्राइवेट एक एजेंटों की तरह काम कर रही है, अंबानी अंडानी के लिए काम कर रही है। इन्होंने हमारे इधर जो कारपोरेशन FCI खोली हुई है, वहाँ पे हमारे जमींदार भाई आज भी परेशान हैं और कल भी परेशान रहेंगे। हम चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो काला कानून हम पे लागू किया हो, इसे जल्दी से जल्दी वापस ले, वरना ये आंदोलन एक बहुत ही विशाल आंदोलन हो जाएगा। और ये जो हम लोगों को देश विरोधी बताते हैं, सबसे पहले हम इनको बता दें कि जय जवान और जय किसान, यही हमारे लोगों का नाम। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कि सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है। रिव्यू याचिका इसलिए दायर की है कि रोशनी को लेकर के उनको लगता है कि कहीं इस फैसले से गरीब लोग, गरीब गुरबा लोग, जिन्होंने बामुश्किल अपनी खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, वो कहीं इसकी चपेट में ना आ जाए। ये तर्क सरकार का है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी यही तर्क है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जब हमने आवाज उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम उजागर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, अपने नेताओं को बचाने के लिए, कुछ खास ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए ये रिव्यू याचिका दायर की गई है। हमने डॉक्टर ताहिर चौधरी जो स्पोक्स पर्सन है उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास मेहमान आज ताहिर चौधरी, डॉक्टर ताहिर चौधरी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और
आपसे सवाल जरूर बनता है कि पुनर्विचार याचिका आपने दायर किया है, रोशनी को लेकर के सरकार जितनी एग्रेसिव थी, उसके बाद सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करती है तो सवाल सब उठाते हैं, क्या कहीं भाजपा के लोग फंसने तो नहीं जा रहे थे, इसलिए सरकार को लगा हो कि अब पुनर्विचार याचिका दायर करनी है? देखिए, सरकार की तरफ से जो रिव्यू के लिए सोचा गया इस चीज़ को, रोशनी को लेके, वो अपोजिशन के लोग उसमें कुछ भी कहें, उनकी गलत सोच है। हमेशा भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत सोचा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का इस टाइम पे इसको रिव्यू करना, और ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आई थिंक पहले 16 का डेट दिया गया था और अब शायद 11th का डेट दिया गया इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए। ये सरकार सोच रही है, हाई कमांड, सेंट्रल हाई कमांड और JNK की जो हमारी हाई कमांड है, हम इस चीज़ में ये चीज़ सोच रहे हैं कि कहीं बड़े मगरमच्छों के साथ छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, नीचे लेवल के लोग हैं, किसी के पास 5 मरले ज़मीन है, 10 मरले है या 1 कनाल है, इस टाइप के जो लोग हैं जिनके पास बस वही है और उन्होंने परचेज़ की हुई लैंड्स हैं, उन लोगों के बारे में सोचा जाए, हमारे किसानों के बारे में सोचा जाए, उस तरह के लोगों को नुकसान ना पहुँचे, उन लोगों के लिए ये चीज़ देखते हुए इस चीज़ को रिव्यू किया जा रहा है। और जनता को देखते हुए कि आम लोगों का नुकसान ना हो, जो आम आवाम है जम्मू कश्मीर का, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को लेके इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को रिव्यू किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि रिव्यू होने के बाद जो भी डिसीज़न आएगा लोगों के हक़ के लिए आएगा, एक आम आदमी के हक़ के लिए आएगा, जो एक गरीब आदमी को जिसके पास 2 मरले 5 मरले जगह थी और वो परेशान था पिछले कुछ दिनों से, उन लोगों के लिए एक राहत का फैसला आएगा और वो आना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस दिन कोर्ट का ये डायरेक्शन आया था उस दिन आपने रिव्यू का क्यों नहीं सोचा था? क्या आपको नहीं लगता था कि उस वक्त आपको लगा कि हमारे लोग शायद बच जाएंगे? और जिस तरीके से सिलसिलेवार नाम पेश किए जा रहे हैं, हर दिन कुछ नाम पेश किए जाते हैं, एक सिलेक्टिव एक मूव चला जाता है, तो आपको नहीं लगता उस वक्त करना चाहिए था? नहीं, देखिए, आपने अभी कहा कि आपके लोग फंस रहे हैं, हमें अपने लोगों के लिए ये चीज़ नहीं की है, एक आम आदमी के लिए की है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल हाई कमांड, उनकी तरफ से जो दूसरे लोगों के लिए चीज़ें होंगी वही अपने लोगों के लिए होगी। अगर हमारे अपने लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, बड़े बड़े स्कैम्स में इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए भी सेम चीज़ होगी और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी सेम होगी। अपने पराये की कोई बात नहीं है विनोद जी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है वो एक आम आदमी के लिए सोच है। हम चाहते हैं कि इस चीज़ में जब इन्वेस्टिगेशन हो, जब एक डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से आए, एजेंसीज़ की तरफ से आए, तो उसमें जो आम लोग हैं वो नहीं पिसने चाहिए। हाँ, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कैम किए हैं, बड़े बड़े लैंड्स जिन्होंने कैप्चर किए हैं इन चीज़ों में आके, उन लोगों के लिए ये एक सबक होना चाहिए। जहाँ तक एक गरीब आदमी की बात की जाती है, एक किसान की, फार्मर की, एग्रीकल्चर जिसके पास लैंड है 10 कनाल या 5 कनाल लैंड, उन लोगों के लिए राहत के लिए सोचा जा रहा है, उनके लिए रिव्यू के बारे में सोचा जा रहा है कि उसके लिए क्या एक मैं कहूँगा कि एक पब्लिक फ्रेंडली जो एक प्लान किया जाएगा सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, ऐसा डिसीजन आए कि वो लोग सेफ रहें। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जब हम बात करते हैं उन लोगों की जो सरकारी ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे हैं लंबे समय से, उसको लेकर के लैंड एग्रेरियन एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के मुताबिक भी उनको राइट मिल सकते हैं अगर उस रास्ते से भी आप जाते हैं। आपने इस पर ही पुनर्विचार क्यों कर दिया? इसको रिव्यू करने की बात क्यों कर दी? चीज़ क्लियर करूं, जो हमारे यहाँ के किसान लोग हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, आज भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज जम्मू कश्मीर में हैं जो 1947 से 1950 से उनके पास 50 कनाल, 25 कनाल, 10 कनाल ज़मीन है, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इतने सीधे साधे लोग हैं कि उन लोगों ने कभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचा ही नहीं। उनको यही है कि हमारे परदादा को ये चीज़ उस टाइम पे महाराजा साहब की तरफ से दी गई थी, तो उसी के ऊपर उन्होंने काश्तकारी करते रहे, उसी के ऊपर उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, उसी चीज़ के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स की जब बात आती है, उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। मेन हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना है इस टाइम पर, ताकि इस चीज़ में वो लोग भी कहीं ट्रैप ना हो जाएँ और उनके ऊपर भी कोई ऐसा कानून की तरफ से कोई ऐसा चीज़ ना आ जाए कि वो लोग इस चीज़ में पिसे जाएं। तो जो इस टाइम पे सरकार की तरफ से ये रिव्यू करने का प्लान किया गया और उसकी डेट भी ऑनरेबल कोर्ट ने फिक्स की है 11 तारीख, पहले आई थिंक 16 तारीख का किया हुआ था, तो वो एक पॉजिटिव सोच रहेगी और आम आदमी, आम जो लोग हैं, आम आवाम है जम्मू कश्मीर का, उनके लिए एक राहत का फैसला होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो टाइमिंग है ना उसको आप देखिए। अब पोजीशन बार बार कह रही है कि डेलिबरेटली रोशनी के तहत उनको बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है या सरकार कर रही है, और उसी वक्त आप और ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी ज़मीन है लेकिन उनके नाम दबाए जा रहे हैं। उसी वक्त आप रिव्यू के लिए याचिका दायर करते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही।
देखिए, अपोजिशन के लोगों का जो सवाल है वो उन्होंने कहते रहना है। सेंटर में हमारी सरकार है, हमारे पे उंगलियां उठती रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जो हक और इंसाफ होगा, जो सच्चाई होगी, वो हमारी चीज़ रहेगी पब्लिक के सामने लाना। ठीक है, इन लोगों ने 70 साल में जम्मू कश्मीर को बहुत लूटा हुआ है, ये कोई झूठ नहीं है, ये हम बार बार कहेंगे और हर रोज़ कहेंगे। जहाँ जहाँ इन लोगों ने करप्शन की है, जहाँ जहाँ इन लोगों ने स्कैम किए हैं, अगर वो चीज़ें हम पब्लिक के सामने ला रहे हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। इन लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है? जब हम सच बोलते हैं तो इन लोगों को सच अच्छा नहीं लगता। सच सुनने की इनको आदत डालनी पड़ेगी, और जो इन्होंने स्कैम किए हुए हैं और भी जो स्कैम इन्होंने बड़े बड़े किए होंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के सामने आएंगे। हम जम्मू कश्मीर के एक आम नागरिक को, आम आवाम को इनकी हकीकत, इनका सही चेहरा दिखाना चाहते हैं। इन लोगों ने 70 साल में जम्मू कश्मीर के आम आदमी का खून चूस के अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, अपना सब कुछ बनाया है, अपने करीबियों का बनाया है, अपने रिश्तेदारों का बनाया है। वो चीज़ें आवाम के सामने आनी चाहिए और बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। जहाँ तक हमारे पार्टी के लोगों पे, हमारे लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं, अगर हमारे लोग भी कुछ ऐसे होंगे तो सेंटर हाई कमांड उनका भी हिसाब लेगी, क्योंकि सेंटर हाई कमांड के लिए जिसने करप्शन की है, जिसने लैंड ग्रैबिंग की है, वो सब बराबर है। लेकिन फिर सरकार की तरफ से, सेंटर हाई कमांड की तरफ से इस चीज़ को रिव्यू करना इसीलिए रिव्यू किया जा रहा है कि गरीब आवाम, आम आदमी जिसका 2 मरले, 5 मरले, 4 मरले, 10 मरले का घर है, सिर्फ एक ही घर है बेचारे के पास, वो लोग इस चीज़ में ना फंसे। उन लोगों ने खरीद के ये जगह बनाई हुई हैं। सीधे साधे लोग थे, उनको ये भी नहीं पता था कि ये स्टेट लैंड है। उन लोगों ने ये चीज़ें की, उन लोगों की खून की कमाई उस चीज़ में लगी हुई है, और उन लोगों के 2-2, 4-4 कमरों का अगर घर है तो उन लोगों को बचाने के लिए सरकार रिव्यू करने का सोच रही है। लेकिन उसमें ये बड़े आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपके, क्या डीडीसी चुनाव को लेकर के सिलसिलेवार सरकार लिस्ट निकालती रही है? और अब जब आप रिव्यू की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी उसमें फेल रही और अब पुनर्विचार कर रही है, पुनर्विचार करने को बोल रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी बिल्कुल फेल नहीं है। बीजेपी का मेन सोच है आम आदमी के साथ। हम आम आदमी को ऊपर लाना चाहते हैं, आम आदमी की तरक्की चाहते हैं। जो 70 साल से लोग पिछड़ गए जम्मू कश्मीर में रह के और अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं जो लोग, हम उन लोगों के साथ हैं। हम उन लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं, उन लोगों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है आम आदमी के लिए सोच रही है, आम आदमी की तरक्की के लिए कर रही है, और हम कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर ताहिर चौधरी का कहना है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये पुनर्विचार किया जा रहा है जो लोग गरीब गुरबा हैं और जिनके पास मामूली सी जगह है और उन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से वो मकान बनाए हैं, कहीं वो भी रोशनी की चपेट में ना आ जाए। लेकिन अपोजिशन तो अपोजिशन है। अपोजिशन का कहना है कि जब हमने आवाज़ उठाई कि भाजपा या सरकार के लोग भी इसमें मुलविस हैं, तो भाजपा ने या सरकार ने ये फैसला लिया कि इसको दोबारा पुनर्विचार किया जाए। दर्शकों, इस सारे रोशनी स्कैम को उजागर करने वाले एडवोकेट अंकुर शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, ये रिव्यू पिटीशन दायर करना सरकार की तरफ से, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल एक साजिश है और ब्यूरोक्रेसी में वो लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है सरकार को, जिनकी एडवाइस पे इस तरीके की मिसकंसीव्ड रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। ये रिव्यू पिटीशन इनसिंसियर है। जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट या वो लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने एक एक घर बना लिया है, लार्जली उनका केस तो एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट की सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, 5 एंड 8 उसमें कवर हो जाता है। जी। जो बाकी बचे खुचे हैं उनका LB6 रेड विद गवर्नमेंट ऑर्डर S432 उसमें कवर हो जाता है 99.9% के करीब। ये उन अधिकारियों को बचाने के लिए, उन नेताओं को बचाने के लिए जिन्होंने अपने घर इन जमीनों पे बनाए हैं, एक कवर की तरह इसे इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ही एक इनसिंसियर अटेम्प्ट है गवर्नमेंट का इसे रिव्यू पिटीशन फाइल करना। हालांकि ये रिव्यू लीगल सेंस में रिव्यू माना भी नहीं जाएगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन का स्कोप यही रहता है कि अगर कोर्ट से कोई गलती ऐसी हुई है जो अवेलेबल रिकॉर्ड से साबित हो जाती है, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट कुछ गलत नोट हो गया है। तो यहाँ तो कोर्ट ने कानून को असंवैधानिक घोषित किया है और उसको घोषित करने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस थे, रिट्रीवल ऑफ लैंड एक्सेट्रा, वो तो होना ही था। तो रिव्यू भी मिसकंसीव्ड है, लीगली भी मिसकंसीव्ड है, ये पॉलिटिकली भी मिसकंसीव्ड है, और ये इंटेंशन भी इनकी गलत है, नलाफाइडी है अपने लोगों को बचाने के लिए। जी अंकुर जी, आपने पहले भी हमारे साथ बातचीत के दौरान ये कहा था कि ये चाहकर भी सरकार चाहकर भी किसी भी ब्लैक शिप को नहीं बचा सकती है, क्योंकि कोर्ट के सीधे सीधे निर्देश है। जी एब्सोल्युटली, जिस तरीके की जजमेंट है उसमें इस तरीके के कड़े निर्देश हैं कि ये चाह के भी
किसी व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। अब चूंकि कोर्ट की जजमेंट इतनी बॉर्डर टाइट है, इतनी स्ट्रांग है कि अब ये तरह तरह के तरीके खोज रहे हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को बचाया जाए। और खासकर जैसा कि मैंने कहा कि ये डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू कश्मीर में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है, तो ब्यूरोक्रेसी और सरकारी तंत्र के अंदर से ये लोग हैं जो इस प्रोसेस को चला रहे थे। ये उन्हीं के दिमाग की उपज है कि इस तरीके की रिव्यू पिटीशन फाइल करी जा रही है ताकि अलग अलग तरीकों से, जैसे लार्ज चंक्स ऑफ लैंड जो अभी खासकर फ्लाई मंडाल जैसे एरिया में 500 कनाल उसमें प्लॉटिंग कर करके 4-4, 5-5 मरले के प्लॉट बेच के उस पे घर बनवा के रातों रात काम इस समय चल रहा है। तो उस तरीके से उस मॉडल से फ्रेंडाई से ये जो एक डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू या लैंड जिहाद इन जम्मू, उस प्रोसेस को इस तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक सीरियस इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए कि जब आपके पास बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट को बेनिफिट देने के लिए एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑर्डर 371F, गवर्नमेंट ऑर्डर अपना LB6 परेड विद गवर्नमेंट ऑर्डर S 432 था, तो इस तरीके की मिसकंसीव रिव्यू पिटीशन फाइल करने का क्या औचित्य था? आप जजमेंट को डाइल्यूट करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कोर्ट आई डोंट थिंक इवन एंटरटेन भी करेगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन की जो आधार होता है वो किसी भी आधार को छुए बिना, किसी भी आधार पे आधारित ये रिव्यू पिटीशन नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट अपनी जो जजमेंट जो पास की है उसे मेंटेन रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी, धन्यवाद। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि आज एक मर्तबा फिर पूर्व मुख्यमंत्री पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया। वो बाहर जाना चाहती थी, वो जाना चाहती थी जिन जगहों पर गुजर बकरवाल, उनका आरोप है कि गुजर बकरवालों को हटाया जा रहा है, हालांकि सरकार इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, वहां जाना चाहती थी। लेकिन इसकी जानकारी जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली, उनके प्रोग्राम की प्लानिंग मिली, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने उनको गेट में ही रोक दिया और उनको वापस जाने दिया। क्या रिएक्शन था महबूबा मुफ्ती का, आइए देखते हैं। जिसकी वजह से आपने मुझे बंद रखा है, मुझे वो फरमान दिखाइए। आप तुम जाना चाहते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। इसका रोज रोज ड्रामा बन गया है। लोगों को बोलते हैं हमने बंद नहीं किया, अभी बाहर तो अजीब, रोज इनका रोजमर्रा का इनका मामूल बन गया है। आज मैं जाना चाहती थी, मैं वहाँ जलसी डारा जाना चाहती थी, कंदजन जाना चाहती थी, ब्रनवाड़ और जबर, जहाँ से इन्होंने लोगों को निकाला है घरों से बाहर। 108 साल की औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। वहाँ मैं जाके देखना चाहती थी वो लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। ये कहीं जाने ही नहीं देते हैं। जब भी देखो, जब भी कहीं आप लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, पूरी दुनिया को बोलते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते ये लोग? कब तक चलेगा ये जुल्म? तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।